और अगर आपने सोशो इकोनॉमिक जस्टिस का एक अपना दुनियावी किस्म का यानी ह्यूमन ब्रेन चाइल्ड का तस्वुर जो कैपिटलिज्म का है, आपने अगर वो ले लिया है सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए और मोनोथीज़म नहीं इख्तियार किया, तो आप देख लें कि कैपिटलिज्म भी वो इक्वलिटी जो जिसका वो दाई है उसको मटेरियलाइज नहीं कर सका, क्योंकि उनका सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो प्लंदा है या जो उनके फंडामेंटल्स हैं वो मोनोथीज़म बेस्ड नहीं है, इसलिए डिस्पैरिटी उसका लाजमी फीचर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपका तस्वुर जो टू प्लांक्स है वो इसी पर बेस कर रहा है कि खुदा एक है, और खुदा एक है तो इंसानियत भी एक है, और इंसानियत एक उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक इकोनॉमिक इम्बैलेंस को एड्रेस नहीं किया जाएगा, जब तक इकोनॉमिक इक्वलिटी का जो है वो उसको मटेरियलाइज नहीं किया जाएगा। तो आपने उस मोनोथीज़म को ट्रांसलेट किया इसके साथ ऑर्गेनिकली लिंक्ड अप है, किसी एक का भी इनकार दूसरे पहलू का इनकार है। और ये कर्न अव्वल में मुकम्मल ये कर्न अव्वल नहीं, ये गार हिरा से निकले हैं, ठीक है। तो उस वक्त जो पहला आपका एड्रेस है, और चूंकि उस एड्रेस की मुखालफत किसने की है, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जिनके थे, इसका मतलब है कि इस एड्रेस ने उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पहले ही उसमें यानी चैलेंज कर दिया, उनको इसके अंदर उसके जीन्स नज़र आ गए कि अल्टीमेटली अजम्पशन ऑफ पावर जो है, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म विदाउट एज्यूमिंग पावर, आप सिर्फ वो जो मकरो फरेब एक दावत के नाम से जिसके पे आपकी पावर नहीं है तो आपको ये फंड्स तो दे देंगे, लेकिन सोशल इकोनॉमिक जस्टिस मटेरियलाइज नहीं होने देंगे जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। और वो जो अहले मक्का थे उनका वर्ल्ड एक्सपोजर था, सीरिया तक आना, रोम तक जाना, उनके जो का तिजारती सफ़र थे, यहाँ भी हिंदुस्तान भी, यानी वो पूरी दुनिया का एक एक्सपोजर रखते थे और बड़े मेहनती और बड़े हार्डशिप से गुजरने वाले होते थे वो लोग। तो उनका जो माइंड सेट है, सहरा ने उनको बड़ा ऑब्जेक्टिव बना रखा था। सब्जेक्टिविज़म जहाँ सहल होता है, जहाँ हर शय का वफूर होता है, आपको उसकी कड़ी जो है मंजिलें अबूर नहीं करना पड़ती, अजम सारा ज़रखेज़ है ना, तो जहाँ ज़रखेज़ी होती है, फंडामेंटल ज़रूरियात बआसानी पूरी हो रही होती हैं, तो दिमाग खुलता नहीं है।